गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन इसका क्लास पहला, जिसमें अध्याय पहला हम स्टार्ट करेंगे। इस अध्याय का नाम है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। ठीक है, कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? अध्याय 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? आप अपने बारे में, आप अपनी जो भी जानकारी व्यवसाय के बारे में रखते हैं, आप उसको सोचिए कि व्यवसाय होता क्या है। हर कोई जानता है कि व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस, ये सबको हम लोग कई नामों से जानते हैं, किंतु एक्चुअल में, वास्तविक में व्यवसाय होता क्या है? व्यवसाय जैसे हम लोग बोलेंगे सामान को बेच रहे हैं दुकान में, वो व्यवसाय हो गया, चलो ठीक है। तो फिर व्यापार किसको बोलते हैं? तो व्यापार भी बोलोगे कि सर व्यापार भी वही होता है जहाँ पर माल का या वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, उसको भी व्यापार बोलते हैं। तो व्यापार और व्यवसाय दोनों अलग अलग चीज है, याद रखिए। व्यापार और व्यवसाय दोनों अलग अलग है। नाम एक जैसा है, हम लोग उसके बारे में एक जैसा सोचते हैं, व्यापार या व्यवसाय एक ही है, किंतु दोनों अलग अलग है। व्यापार मतलब होता है, याद रखिएगा, व्यापार मतलब होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसको क्या बोला जाता है? व्यापार। व्यापार में केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और जिससे दोनों पक्षों को, या जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब लाभ कौन कमाएगा? जो माल खरीदेगा। जैसे क्रय विक्रय मतलब माल को खरीदना या बेचना। तो यदि आप माल को बेच रहे हो, तो आप माल को बेच रहे हो तो आपको पैसे से लाभ होगा, क्योंकि आप माल बेचे मतलब आपको पैसा मिला, आपको उसको लाभ होगा पैसे से। और जो व्यक्ति माल खरीद के ले गया, तो उसको जो संपत्ति या जो सामान वो खरीदा है उसको सामान से लाभ होगा, अर्थात दोनों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसको कहते हैं व्यापार। अब आता है व्यवसाय, क्योंकि हम लोग का पहला चैप्टर क्या है? व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति मतलब हम अपने व्यवसाय को किस बारे में जानते हैं, व्यवसाय में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। तो व्यवसाय बोलते किसको है? तो अब बोलोगे सर व्यापार मतलब तो आप बता दिए, किंतु व्यवसाय, तो व्यवसाय को जानिए। व्यवसाय मतलब होता है उत्पादित सामान। उत्पादित सामान मतलब कारखाना, जहां पर हम लोग वस्तु को बनाते हैं, उत्पादित करते हैं, कारखाना जिसको बोलते हैं। ठीक, तो कारखाने से जो भी सामान उत्पादित होता है, उत्पादित सामान को कहां तक पहुंचाना? ग्राहक तक पहुंचाना। ठीक है, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, जहां पर कारखाना हो गया, कारखाने से लेकर वस्तु को कहां तक पहुंचाना है? ग्राहक तक पहुंचाना। ग्राहक तक पहुंचाने में जितनी क्रियाएं शामिल होगी, अब कौन कौन सी क्रिया शामिल होगी? उन सभी क्रियाओं को व्यवसाय में रखा गया, इसको बोलते हैं व्यवसाय। अब बोलोगे सर इसमें भी तो क्रय विक्रय होता है, क्योंकि ग्राहक खरीदेगा सामान तो क्रय विक्रय होगा। नहीं, जो वस्तुएं ग्राहक क्रय विक्रय करेगा वो व्यापार के माध्यम से करेगा। अब इसका मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। जैसे व्यापार का मतलब मैंने क्या बताया? वस्तुओं का क्रय विक्रय जिसका उद्देश्य लाभ कमाना, ये आपका हो गया व्यापार। किंतु व्यवसाय, व्यापार तो है ही है, साथ ही साथ जो उत्पादित वस्तुएं, जो कारखाने में वस्तुएं बनी है, उस वस्तुओं को आप कहां पहुंचा रहे हो? ग्राहक तक। तो बताओ वहां से ग्राहक तक पहुंचाने में कितनी कड़ी जुड़ी होगी, कितनी चीजें जुड़ी होगी? आपके परिवहन जुड़े होंगे, यातायात जुड़ा होगा, संचार जुड़ा होगा, बैंक जुड़ा होगा, है ना, उसके बाद आपका लेन देन जुड़ा होगा, है ना, इसमें कितनी चीजें शामिल होगी। तो इन सभी चीजों को व्यवसाय में रखा गया। ठीक है, तो व्यवसाय का मतलब होता है उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने में जो भी क्रियाएं शामिल होती है, उन सबको क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय और व्यापार दोनों अलग अलग चीज हैं, क्योंकि व्यापार में हम लोग व्यापार में हम लोग केवल क्रय विक्रय को शामिल करते हैं, और व्यवसाय में क्रय विक्रय के साथ साथ अन्य समस्त क्रियाएं जो ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करती है। ग्राहक संतुष्ट होता है, वो सबको किसमें जुड़ते हैं? व्यवसाय में। जैसे आपका विज्ञापन, एक प्रकार से विज्ञापन को बोला जाए, विज्ञापन तो क्रय विक्रय है नहीं, विज्ञापन क्रय विक्रय कहाँ? आप विज्ञापनों को खरीदते बेचते हो क्या? नहीं बेचते, किंतु फिर भी इसको व्यापार का, व्यवसाय का अंग माना गया, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से ना तो हमको वस्तु की जानकारी मिलेगी, ना ही ग्राहक वस्तु के बारे में, सामान का पता लगा सकता है, और ना वस्तु का विक्रय बढ़ेगा। तो व्यापार में हर एक क्रिया जिससे ग्राहक संतुष्ट होता है, ठीक है, ग्राहक क्या होता है? संतुष्ट होता है। इसी संतुष्टि को व्यवसाय के अंतर्गत माना गया। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, माना अपने
मानवीय क्रिया। सबसे पहला टॉपिक है मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया मतलब होता है मानव के द्वारा किया गया कार्य। ठीक, मानव के द्वारा किया गया कार्य, इसको बोलते हैं मानवीय क्रिया। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आप ध्यान देंगे। मानव अपने जीवन में अनेक क्रिया करता है, अनेक कार्य करता है। क्रिया से मतलब है कार्य करता है। इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला होता है आर्थिक क्रिया, दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं? तो आर्थिक क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण बोला जाए या सबसे अच्छे समझने के लिए शब्द बोला जाए तो आर्थिक क्रिया उसको बोलते हैं जिसमें आप कोई काम करते हो, उस काम के बदले आपको क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए। क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए। आप कोई काम कर रहे हो और काम के बदले आपको क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। ठीक, तो आर्थिक क्रिया और दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया मतलब होता है आप कोई काम तो कर रहे हो किंतु उस काम के बदले आपको पैसा नहीं मिल रहा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, समझिए। कोई एक महिला है, एक औरत है जो अपने घर में खाना बनाती है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती है। तो क्या बताइए, उस औरत को अपने घर में खाना बनाने, काम करने के लिए पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अनार्थिक क्रिया, जिसमें उसको पैसे की प्राप्ति नहीं। किंतु वही औरत बाहर निकलकर किसी के घर में खाना बनाती है, वहां किसी बच्चे को पालन पोषण करती है और उस कार्य के बदले उसको पैसा मिलता है। तो अब बताइए वो कौन सी क्रिया हो गई? आर्थिक। क्यों? क्योंकि उस काम के बदले उसको वहां पर क्या मिला? पैसा मिला, मुद्रा मिला। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया मतलब क्या होता है? आप काम कर रहे हो और काम के बदले आपको क्या मिल जाए? मूल्य मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो वो आर्थिक हो जाएगा। और वही काम अगर काम कर लिए किंतु उसके बदले पैसे की प्राप्ति नहीं हुई तो वो क्या कहलाएगा? अनार्थिक क्रिया। ठीक, तो आर्थिक क्रिया के बारे में दिया हुआ है आर्थिक क्रिया का अर्थ। मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रिया जो धनोत्पत्ति के लिए की जाती है, धनोत्पत्ति मतलब धन प्राप्त करने, पैसा प्राप्त करने के लिए की जाती है, तथा जो वस्तु के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अभी बताना, धन के लिए जो काम करते हैं वो किसके अंतर्गत जाती है? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। आगे बोलता है आर्थिक क्रिया में वे क्रियाएं भी शामिल की जाती है जो धन कमाने के लिए की जाती है। प्रगतिशील समाज में मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हो गई है। प्रत्येक दिन कुछ नई नई वस्तुएं उपभोग करने के पश्चात भी उपभोग से संतुष्टि नहीं मिलती। इस प्रकार वैज्ञानिक वर्ग नई नई खोज कर रहे हैं, उत्पादक नए नए ढंग से कुछ नया उत्पादन कर रहे हैं। यही स्थिति विक्रेता, विनिमयकर्ता, संग्रहणकर्ता, व्यापारियों की है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का कार्य दिनों दिन बढ़ रहा है, इसे आर्थिक क्रिया बढ़ रही है। मनुष्य सदैव व्यस्त दिख रहा है। भाग दौड़ में व्यक्ति के पास इतना भी समय नहीं हो रहा कि 2 मिनट अपने रिश्तेदारों, मित्रों से बात कर ले। इसलिए मात्र अधिक लाभ, आय प्राप्त करने के लिए ये सब क्यों करता है इंसान? अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करता, उसके पास टाइम ही नहीं है, हमेशा बोलेगा मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ। क्यों ऐसा क्यों करता है वो? तो क्यों करता है? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा आय हो, ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति हो। मात्र अधिक लाभ, आय प्राप्त करने के लिए किसान, हल व फैक्ट्री कृषक कार्य करता है। अध्यापक, वकील, डॉक्टर अपने पेशे में व्यस्त, दुकानदार दिन भर ग्राहक से जूझता है, कारीगर धूप, बरसात व ठंड में भी कड़ा परिश्रम करता है। कोई ड्राइवर हो या कंडक्टर, सभी धन कमाने के लिए भारी प्रयास करते हैं। ये सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जो भी कार्य धन उत्पत्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए की जाती है वो सब किसके अंतर्गत आती है? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। यदि छात्र छात्राओं से पूछा जाए कि आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं तो उत्तर मिलेगा कि पढ़ लिखकर हम योग्य बनना चाहेंगे, कोई अच्छी नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई अच्छा व्यापार कर सकेंगे। पुनः प्रश्न करते हैं कि ये सब क्यों करना चाहते हो? ठीक है, क्यों करना चाहते हो? तो वो कहेंगे इन सबसे अच्छा पैसा मिलेगा, धन कमाएंगे, फिर घूमेंगे, विदेश जाएंगे और सुखी जीवन बिताएंगे। अगर किसी से पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ रहे हो तो वो बोलेगा मैं अच्छी जगह पढ़ लिख कर नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा या धन कमाऊंगा। धन क्यों कमाओगे? तो क्या बोलेगा? मैं अच्छा जीवन बिताना चाहूंगा, मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं विदेश घूमूंगा, खूब पैसा खर्चा करूंगा और सुखी जीवन बताऊंगा। ये हर किसी का इच्छा है। आगे बढ़ता है, अर्थात पढ़ना, नौकरी, पेशा, व्यापार का धन प्राप्त करना, सुखी जीवन बताना हमारा लक्ष्य है।
हमारा लक्ष्य क्या है? सुखी जीवन बिताना। और सुखी जीवन बिताने के लिए हमको पैसा चाहिए, पैसा के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमारी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। ये क्रिया आर्थिक क्रिया कही जाती है। संक्षिप्त में मनुष्य द्वारा लाभ व आय प्राप्ति हेतु कई समस्त क्रियाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जाता है उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया की विशेषता, थोड़ा सा पॉइंट है इसको पढ़ देता हूँ। आर्थिक क्रिया की विशेषता, तो पहला क्या है? आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक क्रिया धन प्राप्ति के लिए की जाती है। ठीक, धन कमाना या उसे क्रय करना दोनों उद्देश्य आर्थिक क्रिया है। इस हेतु क्रय विक्रय विनिमय संग्रहण परिवहन सभी आर्थिक क्रिया धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस प्रकार आर्थिक क्रिया आर्थिक उद्देश्य अवश्य होता है, क्योंकि आप अगर धन कमा रहे हो तो आप जो भी काम कर रहे हो उसका क्या उद्देश्य है? धन कमाना। तो कोई ना कोई उद्देश्य के कारण से ही तो आप धन कमा रहे हो ना, काम कर रहे हो, उसी को बोला गया है आर्थिक। दूसरा बोलता है सामाजिक क्रिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से मृत्यु तक समाज में ही रहकर समाज के लिए विभिन्न कार्य करता है। समाज में रहकर नियम रीति रिवाजों से क्रियाएं करता है। वे समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रिया के अंग हैं। और लास्ट पॉइंट बोलता है कानून का पालन करना। मनुष्य समाज में रहकर जिन कार्यों को करता है वे कानून नियमों के अंतर्गत किए जाते हैं, क्योंकि आप जो भी काम करते हो कानून के अंतर्गत ही रहकर करते हो। आप गैर कानूनी काम तो नहीं करते ना, जो भी काम करते हो वो कानून के अंदर रहकर करते हो। ठीक, अतः आर्थिक क्रिया में कानून नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। ये कानून स्थानीय हो, सरकारी हो, समाज के हो या सभी कानून की श्रेणी में आते हैं। आप चाहे वो कोई भी नियम के तहत आप काम करते हो, किंतु ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कानून के अंतर्गत। ये था आपका छोटा सा आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत या अमानवीय क्रिया के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है?